Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to start our lecture number 3, topic basic definition. Basically in this chapter, in this topic we will discuss about the matter and its forms and types of properties. What is matter? Okay, everything in the universe which has mass and occupies space is called matter. Okay, basically everything, each and everything in the universe is called as matter. यानी कि इस कायनात में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर. यानी कोई भी चीज़ है बेटे इस कायनात में, इस दुनिया में, वो मैटर से मिलके बनी हुई है. अब बच्चे मैटर होता क्या है कि कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो जगह लेती हो. अब इसका मतलब क्या है बेटे? जो मैस होता है ना, वो हम कहते हैं क्वांटिटी को, मिकदार को. जैसे आप सिंपल मानों में वज़न, सिंपल मानों में कह सकते हैं. जैसे बेटे हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप एक रेत का ज़र्रा लें. अब रेत का ज़र्रा इतना छोटा होता है कि आई थिंक सो कि रेत का ज़र्रा आपको पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन मतलब इतना छोटा होता है. लेकिन बेटे अगर आप उस रेत के ज़र्रे को लें और अगर बच्चे आप जो है उसे ज़मीन पे रखें, तो बेटे देखें, जब जब उस हाथ में पकड़ेंगे उसका कोई ना कोई मैस तो होगा ना. उसके चाहे ना होने के बराबर उसकी मिकदार है, लेकिन बेटे है तो सही ना. और यानी उसका कोई मैस है, और बेटे आप उसे ज़मीन पे रख दें, वो बिल्कुल ना होने के बराबर जगह लेगा, लेकिन बेटे वो लेगा तो सही ना. तो दुनिया की कोई भी चीज़ बेटे जिसे आप रखें कहीं पे और वो जगह ले, चाहे कम ले ना ले, कम ले या बिल्कुल ना होने के बराबर ले, बट अगर वो जगह लेगा, उसका कोई मैस होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बेटे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. बेटे फॉर एग्जाम्पल देर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन कि ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर. फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ग्लासेज, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, कॉफ़ी, डेस्क, चेयर, प्लांट, क्लाउड, कैट्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. यानी हर चीज़ में मादा जो है वो आपको नज़र आता है. ओके बेटे, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट मैटर. अब बच्चे आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि अगर हर चीज़ जो है वो दुनिया की वो मैटर से मिलके बनी है, कि हर चीज़ जो है उसमें कोई ना कोई तो उसका वज़न होता ही है, मैस होती है, कोई वो जगह भी लेती है. तो आपके माइंड में भाई एक क्वेश्चन आया, जो मतलब ऑब्वियस बात, आप लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं तो लेक्चर सुन रहे हैं ना. तो बेटे आपके माइंड में भाई, आपके दिमाग की घंटी बजी और आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया भाई कि भाई क्या मैटर ही सब मैटर होता है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब जिसमें मैटर नहीं होता? तो एग्जैक्टली होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे जो एग्जिस्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट मतलब कि जिसको आप कहीं पे रख नहीं सकते, प्लेस नहीं कर सकते. मेमोरी. आप बता सकते हैं कि भाई किसी की जहानत कितनी है? कभी भी नहीं. जहानत एक चीज़ है ना, मतलब एक इंसान क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है वबली या एक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, आप कहते हैं ये इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, लेकिन कभी भी आप वो इतनी नहीं बता सकते कि भाई उसकी मेमोरी क्या है, वो कितने अल्फाज वो याद कर सकता है, कितना नॉलेज वो रखता है. तो दैट इज़ नॉन मैटर. फिर रिफ्लेक्शन है कि कहीं पे साया बन रहा है, कोई इमेज बन रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन मैटर. रेनबो आपको नज़र आती है, बट बेटे ये एक विजुअल वो जो होती है ना, इमेज होता है, आप इसको एग्जिस्ट तो नहीं ना करे, और आपको नहीं पता होता ये भी कितनी जगह ले रहा है, कितना जो उसका है लव वगैरह जो होती है, मतलब अफेक्शन वगैरह, कोई किसी के साथ दोस्त कितना है, उसका मुखलिसाना रवैया एट्सेट्रा, दीज आर ऑल नॉन मैटर. बेटे कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल विच आर नॉन मैटर? इसके अलावा ये जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, इसके अलावा बच्चे कि आप बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नॉन मैटर हैं. तो इफ़ यू नो दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है अगर आप जीनियस हैं तो. ओके बेटे, फॉर्म्स ऑफ मैटर. देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर. इन्हें जो बेटे मादा है वो कितनी हालतों में पाया जाता है, कितनी सूरतों में पाया जाता है?
तो दो होती हैं बच्चे हमारे पास, एक होते हैं प्योर मतलब सब्सटेंस और एक होते हैं मिक्सचर। जो बेटे हम इसको आगे देखते हैं, जो मिक्सचर है वो फर्दर कैटेगराइज होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में, और बेटे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें एलिमेंट पे बात की जाएगी। सब्सटेंस क्या होता है बच्चे? द मैटर विच इज़ इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। देखिए अब मैटर तो है, लेकिन ऐसा मैटर जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल खालिस है, उसके अंदर हमने कोई भी और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो शामिल नहीं की हुई, तो दैट इज़ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ हो सकती है ना, तो बिल्कुल खालिस है। खैर आजकल तो हमें खालिस कुछ नहीं मिलता इस दुनिया इस घर में, लेकिन फिर भी को जो बिल्कुल खालिस चीज़ होगी दैट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस बेटे सॉल्ट हो सकता है, प्योर वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, गोल्ड अगर प्योर है तो। जैसे आजकल वो सोने का पानी चढ़ा के या सोने के अंदर वो जैसे हम लोग अपनी ज्वेलरी बना रहे होते हैं ना, तो सोना कम और उसमें वो जो मोती और वो जो इस तरह के नक्श होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो हम बात नहीं करें। मीन्स गोल्ड जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में गोल्ड हो तो वो सब्सटेंस हो सकता है। ओके बेटे, लेट्स मूव टू द टॉपिक मिक्सचर। अब बेटे मिक्सचर क्या होता है? जो इम्प्योर फॉर्म होती है, यानी कि जो ना खालिस हालत होती है ना, मिक्सचर जो होते हैं, यानी हमने कहा जो बिल्कुल खालिस हालत में होता है बेटे वो हमारे पास क्या होता है? सब्सटेंस। और जो ना खालिस हालत में होता है, जो इम्प्योर होता है, जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं, कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं, वो क्या होता है बेटे? मिक्सचर। अब मिक्सचर को बेटे दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। बेटे होमो वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, जीनियस मतलब कंपोजिशन, के ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन, जिनकी बनावट बिल्कुल सेम होती है, यानी हमें नहीं देख के पता चल रहा होता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई हुई हैं। चाय है, आपको चाय से देख के नहीं पता चलता उसमें चीनी कितनी है, दूध कितना है, या इस तरह से जो है। आप जूस देख लें, आप मेडिसिन जो बनी बनाई होती हैं, आप हनी देख लें, मिल्क देख लें, तो बेटे ये आपको फिज़िकल अपीयरेंस में आपको एक जैसे नज़र आते हैं। मीन्स कि आपको नहीं लग रहा होता है कि इसके अंदर कोई और चीज़ें भी मिक्स की हुई हैं। बट बेटे जो हमारे पास हेट्रोजीनियस होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें आपके पास कंपोजिशन, उनकी जो अपीयरेंस है वो सेम नहीं होती, वो वेरी करती है। जैसे बेटे हमने वाटर है, उसके अंदर ऑयल डाला हुआ है, तो आपको डेफिनेटली ऑयल और वाटर अलग अलग ही नज़र आते हैं। आपने डिफरेंट कैंडीज़ ली हुई हैं, आपने उनको मिक्स कर दिया है, वो एक मतलब मिक्स होगी ना चीज़, लेकिन बेटे आपको वो सेपरेट नज़र आएंगे ना। जैसे मज़े की बात, हम लोग अपनी नानी हम हमारी बीमार होती थी, तो हम उन्हें क्या करते होते थे, उनकी टैबलेट्स जब उनको कैंडीज़ वाली जो वो होती थी, तो बंटीज़ जैसे बेसिकली कहते हैं, हम उन्हें वो दे देते होते थे। मीन्स कि मतलब वो हमें एक वैसे में बात याद आई, तो मीन्स कि ये होता है कि अगर आप बंटीज़ को या मतलब इन तरह की टैबलेट्स को मिक्स कर दें, तो वो मिक्सचर तो है, मिक्स हो गई, बट दे विल बी हेट्रोजीनियस। कि बेटे प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बेटे हम सिंपल कहते हैं किसी भी चीज मटेरियल की वो करेक्टरिस्टिक, वो खसूसियत जो उसे दूसरे से अलग कर दे। यानी फॉर एग्जांपल दो हमारे पास चीज़ें हैं, तो उनमें एक चीज़ को हमने दूसरे से डिफरेंस करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो जिस खसूसियत की बिना पे, जिस खासियत की बिना पे हम उन दोनों को डिफरेंस उनमें कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी। यानी जो दो चीज़ों में फ़र्क करने वाली खासियत हो। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ बेटे कितनी होती हैं हमारे पास? दो होती हैं बच्चे, एक हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द अदर वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी बच्चे वो प्रॉपर्टीज़, वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो फिज़िकल स्टेट से रिलेट होती हैं। फिज़िकल स्टेट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आ जाती हैं, किसी का कलर कैसा है, किसी की शेप कैसी है, किसी का टेक्सचर कैसा है, यानी जो चीज़ें आपको देखने से पता चल जाती हैं, जो मैटर मादा की तबई हालत से, फिज़िकल स्टेट कहते हैं, जो हमें नज़र आ जाती है हालत, जो हम देख सकते हैं मादा की ना, उसे हम कहते हैं फिज़िकल स्टेट। और फिज़िकल स्टेट से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिंक करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ की होती हैं बच्चे, वो प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल चेंज से रिलेट करती हैं। मीन्स के हम कह लें कि हम पेपर ले लेते हैं, हम उसको बर्न कर देते हैं, तो बर्न करने से केमिकल चेंज है। तो मतलब आप कोई भी जो हमें फिज़िकली नज़र ना आ रहा हो, जो हमें देखने से पता ना चल रहा हो, बल्कि कोई उनके अंदर रिएक्शन हो रहा हो, तो बेटे वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप एक एसिड ले लेते हैं, आप एक बेस ले लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा एक नया कोई चीज़ बन जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट ऑल्सो विल इंक्लूडेड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोबारा बेटे, फिज़िकल जो हमें देखने से पता चल जाती हैं मैटर के बारे में, और केमिकल जो हमें देखने से पता नहीं चलती, जो बाकायदा उनके अंदर केमिकली चेंज हो रहा होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे लस्ट्रस होती हैं, हार्डनेस हो सकती है, डक्टाइल, मेलिएबल, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। बेटे लस्टर हम चमक को कहते हैं, आपको देखने से पता चल जाता है कि हमारे पास जो चीज़ है वो चमकदार है या नहीं, हार्ड है या नहीं। डक्टाइल और मेलिएबल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका। ये आपका बेसिकली मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास ये लास्ट टॉपिक मेटल्स के बारे में है, लेकिन हम इसको जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटे अगर मेटल्स को, मेटल बेटे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी अपने, आप वो सुन सकते हैं उस लेक्चर को कि मेटल्स क्या होते हैं। तो बेटे अगर मेटल को आप वाइज में तब्दील कर दें, मतलब ना आप किसी तार बना दें मेटल से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डक्टिलिटी, और उस चीज़ को कहते हैं डक्टाइल। और मेलिएबल क्या होता है बेटे, कि अगर आप किसी मेटल को प्लेट्स में यानी शीट्स में, जैसे आप पेटी का कवर, पेटी जो शीटें होती है ना ऐसे करके, तो अगर आप उसे वायर्स में तब्दील करते हैं तो दैट विल बी डक्टिलिटी, डक्टाइल। और अगर आप उसे शीट्स बनाते हैं तो दैट विल बी मेलिएबिलिटी, और वो चीज़ क्या होगी, मेलिएबल। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं, जैसे आप पानी को बर्फ़ ली, आप उसे मेल्ट करें, आपको पता नज़र आ रहा है कि भाई मेल्ट हो रहा है। डेंसिटी बेटे कहते हैं गाढ़ेपन को, जो चीज़ गाढ़ी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो कम होगी, सिंपल हम मानो बात करें बच्चे। फ्लेमेबल, आपको नहीं नज़र आ रहा कि भाई हमने एक चीज़ जलाई है उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा है ना कि आप बेटे एक पेपर लिया, आपने उसे बर्न किया, उस भाई वो पेपर जल रहा है, ये बेटे फिज़िकल में कंसिडर होगा। लेकिन बेटे आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, या वो पेपर जल क्यों रहा है, रेडिएक्टिव कौन सी चीज़ है, आपको देखने से नहीं पता चलता कोई केमिकल ख़तरनाक है या नहीं, टॉक्सिक जहरीली चीज़ है या नहीं, क्रोसिव जंग लगा देता है, ये तबाकुन है, ये ख़तरे वाला है या नहीं। तो आगे देखते हैं बेटे असेसमेंट। असेसमेंट बेटे हर स्लाइड में इसलिए शामिल की जाती है कि आपको इवैल्यूएट किया जा सके कि आपको आया समझ भी आ रही है या नहीं, आप अटेंटिवली उसको सुन भी रहे हैं या नहीं। बेटे ये आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो है आप जो स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर करके भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ईच। आपने बेटे 2 एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की देनी है जो मेंशन नहीं है स्लाइड में, कोई सी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कोई सी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, इफ़ यू आर जीनियस। And I know that my all students who are listening to my lecture are genius. मैंने पता है भाई यहाँ पे जो हैं वो आप लोग जीनियस लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोग जो हैं उसका ज़रूर जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके, द अदर वन इज़, डू यू नो द 4 states of matter? Okay बेटे, you have already studied in the previous classes about the matter, about the states of matter. If you know that how many states of matter, matter की कितनी हालतें होती हैं, तो बेटे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके बेटे, थैंक यू। एंड बेटे लास्ट वही बात कि आपने बेटे फोकस से लेक्चर सुने, ये नहीं है कि आप वीडियो उतारते रहें बस मेन चीज़ें देख ली। अगर आप एक पूरी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है बेटे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल जो है वो आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक।
सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।